हेलो फ्रेंड, टाइम्स एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें बेसिक से टफ तक के प्रश्न एवं इसके अलग अलग टाइप के प्रश्न को डिस्कस करूंगा। दोस्त, समय एवं कार्य चैप्टर से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं हो रही है। इस परीक्षा में भी टाइम एंड वर्क के प्रश्न 1 से 2 होते ही हैं। आगामी परीक्षाएं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, बिहार हाई कोर्ट का, इन सभी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्हें टाइम एंड वर्क चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा, उन सभी भाइयों से मेरा ये कहना है कि जिन्हें परेशानी है, जैसे आपके मित्र हो गए, आपके भाई बहन, छोटे बहन हो गई, छोटी बहन है, छोटे भाई हैं, उनको आप इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में करता है तो वह एक दिन में उस काम को कितने भाग को करेगा? तो यहाँ बता रहा है कि 5 दिन में करता है एक काम को। एक काम को कोई व्यक्ति 5 दिन, एक काम को 5 दिन मतलब 5 दिनों में कोई काम पूरा काम को कर देता है। पूरा काम को 5 दिन में करता है, 5 डे में पूरा काम को। तो एक दिन में कितना काम को करेगा? एक दिन में 1 डे में कितने काम को करेंगे? तो हम 1/5 ये कैसे हुआ, इसको हम समझाने के लिए एक बॉक्स तैयार किए हैं और इस बॉक्स से हम समझाएंगे। मान लीजिए कि ये पूरे बॉक्स को, मान लीजिए ये टंकी ही है, इस टंकी को एक नल से हम बनाते हैं। एक नल 5 घंटे में भर देता है, 5 घंटों में भर देता है, पूरा फुल कर देता है। तो एक घंटे में कितना भाग को भरेगा? तो एक घंटे में वो क्या करता, इसके 1/5वां भाग को ही भर पाता। इसलिए मैंने 5 बॉक्स बनाया। मान लीजिए कि एक एक करके मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो ये कितने बॉक्स है? 1/5, 1/5, ऐसे 1/5, 1/5, 1/5, इस तरह से। तो इस तरह से जो है 1/5 मतलब कि टोटल को अगर हम ऐड करें, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो ये पूरे पार्ट को मैंने 5 घंटे में भरा, तो एक पार्ट को कितने में भरते? एक घंटे में कितने भरते? 1/5 भाग को भरते हैं, फिल करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब दूसरा कोई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे दे कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 10 डेज में पूरा काम को करता है, फुल काम, तो एक दिन में कितने काम को करेंगे? तो 1/10 भाग या पार्ट बोल सकते हैं। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इसके दूसरे टाइप समझ लीजिए। प्रश्न एग्जाम्पल में समझ, दूसरे टाइप है ये सेकेंड टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप था वो। मैं प्रत्येक सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। टाइप 2 हो गया ये। टाइप 2 के प्रश्न यहाँ पर है, देखिए कि दिव्य किसी काम को 4 दिन में तथा महिमा उसी काम को 3 दिन में करती है, तो बताएं कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। दिव्य, मैं यहाँ दिव्य लिख लेता हूँ, दिव्य, और ये है महिमा, ये है महिमा। ये दोनों, दिव्य कितने दिन में बोल रहा था? 4 दिन में। और महिमा कितने दिन में बोल रही है? 3 दिन में। तो ये 4 डेज में, ये 3 डेज में। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। 4 और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 3,
जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो ये इसका 12 आ गया। ये 12 क्या आया मेरा, ये 12 मेरा आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क, ये 12 आ गया टोटल वर्क मतलब कि पूरा काम। ठीक है, अब देखिए, अब इसे मैं इफिशिएंसी फाइंड करूंगा। इफिशिएंसी मतलब क्षमता फाइंड करेंगे कि दिव्या का कार्य करने का दर क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है, कार्य करने का इफिशिएंसी क्या है, सब एक ही बात है, बुक में अलग अलग तरीके से लिखे रहते हैं। तो दिव्या का कार्य करने की क्षमता कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क 12 और 4 से भी इसके जितने दिन में ये कार्य कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे तो इसका कार्य क्षमता आ जाएगा। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। और उसी प्रकार से महिमा का भी हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। तो ये क्या हो गया, मेरा कार्य क्षमता हो गया, इसे रेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये रेट आ गया, ये टोटल वर्क, ये रेट। अब हमें ये दोनों को मिलकर कितने दिन में करेंगे तो ये निकालेंगे, तो दिव्या प्लस महिमा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दिव्या महिमा दोनों मिलकर करेंगे टोटल वर्क, यहाँ क्या लिखेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क बाय इसके दोनों का कार्य करने के क्षमता का जोड़, सम ऑफ देयर रेट। ऐसे करके हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं सम ऑफ रेट या क्षमता लिख देंगे, क्षमताओं का जोड़। तो यहाँ क्या टोटल वर्क आ गया 12 और इसके 3 + 4 दोनों का रेट हो गया कार्य करने का, तो 12/7 इसका आंसर आ गया 12/7। इसे फ्रैक्शन में, अब मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो दिव्या और महिमा दोनों मिलकर अगर इस काम को करते तो कितने दिन में करते, 12/7 डेज में। इसका आंसर होगा 12/7 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तीसरे नंबर टाइप का क्वेश्चन होगा, थर्ड टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसा है, कहता है यदि कृति और प्रीति किसी काम को, कृति और प्रीति किसी काम को एक साथ 8 दिन में करते हैं तथा कृति अकेले इस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बताएं कि प्रीति इस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये कृति और प्रीति, प्रीति और प्रीति दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। और ये हो गए अकेले कृति कितने दिन में कर रही हैं, अकेले कृति कर रही हैं 10 दिन में। तो दोनों का फिर हम टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरा, टोटल वर्क आ जाएगा 40। एलसीएम मतलब कि 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब दोनों का इफिशिएंसी ने, कृति और प्रीति मिलकर काम करती है तो इनका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया मेरा, क्या हो गया इफिशिएंसी। इसका कितना हो जाएगा 10 4 जा, ये आ गया मेरा दोनों का इफिशिएंसी 5 और 4, ये दोनों का इफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है कि प्रीति अकेले कितने दिन में करेंगे, तो हम इन दोनों का इफिशिएंसी पहले फाइंड करेंगे, प्रीति का इफिशिएंसी फाइंड करेंगे, इफिशिएंसी मतलब क्षमता फाइंड करेंगे। तो प्रीति का इफिशिएंसी क्या होगा, तो देखिए यहाँ फाइंड करते हैं, यहाँ पर कैसे हम प्रीति का करेंगे, तो कृति प्लस प्रीति माइनस कृति, तो देखिए कृति से कृति कट गया, बचा मेरे पास प्रीति, और इन दो इसका दोनों का मिलकर कार्य क्षमता कितने थे, 5 थे, और इस कृति के कितना था अकेले, 4 था। तो क्या हो जाएगा 5 - 4 1। इसका मतलब कि प्रीति का कार्य क्षमता हो गया, कार्य का रेट हो गया, कार्य करने का जो दर है वो 1 का है, कार्य करने का जो दर है 1 का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रीति के द्वारा किए गए कितने दिनों में करेंगे कार्य वो हम निकालेंगे। तो टोटल वर्क 40 और इसका कार्य क्षमता कितने का था 1 का, तो 40/1 = 40 डेज। मतलब कि प्रीति अकेले अगर करती काम को तो कितने दिन में करती, 40 डेज में करती, 40 दिन में ये अकेले करती प्रीति। आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत जगहों पर ए और बी लिखा रहता है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 15 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेंगे। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी और टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं आगे, जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टाइप 4 में, टाइप 4 है ये, 12 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो बताएं कि 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेगा। 12 आदमी किसी काम को, ये टाइप 4 है, ये टाइप 4 हो गया। तो 12 आदमी किसी काम को 5 दिन में, तो हमें यहाँ इस चीज को समझना से पहले हमें ये जानना यूनिटरी मेथड क्या है। एक हम लोग 6, 7, 8 क्लास में जो है यूनिटरी मेथड का एक प्रश्न आते थे, उस पर हम इसे बैठाएंगे। हम लोग पढ़ते थे कि 5 रुपए में 10 टॉफी मिलते हैं। 5 रुपए में 10 टॉफी मिलते हैं, तो 2 रुपए में कितने टॉफी मिलेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता था 6, 7 क्लास में। तो सबसे पहले तो हमें निकालने के लिए क्या, 1 रुपए में कितने टॉफी निकालते थे, तो 1 रुपए में हमें कितने मिलते, 1 रुपए में कितने मिलते, हमें 2 टॉफी मिलते। उसी तरह 2 रुपए में कितने टॉफी मिलेंगे, तो 4 टॉफी मिलेंगे, इस तरह से। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि मोड है तो मोड, लेस है तो लेस, मतलब मोड अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मोर टॉफी मिलेगा, मोर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो मोर टॉफी मिलेगा, अगर लेस अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो लेस हमें मिलेगा। ये चीज समझने का, फिर मोर किए तो हमें मोर मिला। तो इस तरह से हम बनाते हैं। इसी तरीके से हमें जो है, ये तो मोर का नियम था, लेकिन अब हमें इसमें कार्य क्षमता वाली आ जाती है। इसमें मोर होगा तो लेस होगा, इसको हटाते हैं पहले। मोर है तो क्या हो जाएगा, लेस होगा, और लेस होगा तो क्या होगा, मोर होगा। इसमें अपोजिट होंगे, यहाँ पर जो हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे। तो चलिए देखते हैं कि 12, मान लीजिए 2 आदमी, एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं, 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है। 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। जाहिर सी बात है कि आदमी यहाँ ज्यादा है तो 5 दिन लगा, आदमी यहाँ कम कर देंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। अगर किसी कार्य को करने के लिए दे दिए, इसी मान लीजिए ये एक फील्ड है, इस फील्ड में हमें क्या करना है, बुआई करना है, खेती करना है। तो खेती करने के लिए हमें क्या करें, 2 आदमी को लगा दिए, 2 आदमी को लगाए तो ये पूरा हम इसमें वो ले रहा है 5 दिन में। अकेले लगाएंगे तो ये करेगा, एक आदमी को लगाएंगे तो ये पूरा 5 दिन में तो नहीं कर पाएगा, इसको कितना ज्यादा समय लगेगा, इसके कितना 10 दिन लग जाएगा, इसके कितना 10 दिन लगे, दुगुना समय लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ एक आदमी है तो क्या लगेगा, 10 दिन का समय लग जाएगा ये। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 × 2 कर देंगे, 5 × 2, मतलब कि इसमें प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, लेस निकालना हो तो प्रोडक्ट करेंगे, लेस निकालना हो तो प्रोडक्ट, लेस निकालना हो तो प्रोडक्ट, और मोर निकालना हो तो डिवाइड। तो क्या करेंगे, डिवाइड। अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक आदमी 10 दिन में, तो 5 आदमी कितने दिन में करते हैं, तो 5 आदमी क्या हो जाता है, 10/5, मतलब कि 2 दिन में। ज्यादा आदमी आ गया इसलिए जो है कि हमें क्या लगा, कम समय लगा, ज्यादा आदमी आ गया इसलिए हमें कम समय लगा। बात को समझना है। इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे, इसी प्रश्न पर हम इसको बनाएंगे। कैसे, देखिए, 12 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में, तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम एक आदमी निकालते हैं, 1 मैन निकालेंगे, 5 × 12 डे, 60 डेज लगेंगे। एक आदमी को 60 डेज लगेगा, तो 6 आदमी को 60/6, मतलब कि 10 डेज लगेंगे। बात को समझ में आया। इस तरह से सॉल्व करना, इस तरह से और भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमें प्रोडक्ट करना होता है, बात को समझ में आया। लेस निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट करना होता है, और मोड निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सॉरी, लेस निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट करना है, और मोड निकालने के लिए हमें डिवाइड करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मदन, कोमल और श्री किसी काम को अकेले क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसे हम बनाते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 5 हो गया, ये टाइप 5 हो गया। अब इसके टाइप को देखते हैं। मदन, मदन एम शॉर्ट में लिख रहा है, मदन, कोमल और श्री, श्री, यहाँ श्री लिख देते हैं।
तो ये तीनों, मदन कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में, कोमल कितने दिन में कर रहे हैं 15 डेज में, और श्री कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में। तीनों मिलकर, तीनों का एलसीएम हम लेंगे, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। निकाल के देखिएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी का इफिशियंसी निकालेंगे, दर निकालेंगे, कार्य क्षमता, उसी तरीके से जैसे ए और बी वाले निकाल रहे थे शुरू में बताया है टाइप 2 में, उसी तरीके से निकालेंगे। 60/12 करेंगे 5, इसका इफिशियंसी आ गया, इसका इफिशियंसी आ गया 4 का, और इसका इफिशियंसी आ गया 3 का। 12 5 जा, 15 4 जा, और 20 3 जा, इस तरह से इसका इफिशियंसी आ गया। अब ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम इससे बनाते हैं। देखिए तीनों मिलकर मदन प्लस कोमल प्लस श्री, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी 5 + 4 + 3, 60/5, 4 9 3 12, काटेंगे इसको 5 आएगा, मतलब कि तीनों मिलकर अगर करता तो कितने दिन में करता, तीनों मिलकर 5 डेज में कार्य को समाप्त कर लेता है। इसका आंसर क्या होगा 5 डेज। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से समझ में आया कि तीनों मिलकर काम कैसे करेंगे। इस तरह से ए बी सी डी भी रहेगा तो इसी तरह से निकालना है, 4 आदमी रहेंगे तब भी इसी तरह से हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 डेज में करते हैं, सी और ए उसी काम को 15 डेज में कर सकते हैं, तो बताइए ए बी सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ देखिए ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप के फिर हम लाए हैं यहाँ पर, ये टाइप 6 लाए। टाइप 6 सभी प्रश्नों को मैं, सभी टाइप के हम क्वेश्चन ला रहे हैं इसमें। देखिए ए और बी 10 डेज, बी और सी 12 डेज, और सी और ए 15 डेज। तीनों का एलसीएम फिर यहाँ भी हम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, ये क्या आ गया मेरा इफिशियंसी आ गया सबका, ये क्या आ गया मेरा इफिशियंसी आ गया, मतलब कार्य करने का दर, ये दर है, ये सब क्या है दर है, कार्य करने का रेट कह सकते हैं इसको हम। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगर हम निकालते सभी का तो क्या निकालते, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। अब इन सभी का कार्य क्षमता, इस सभी को ऐड करेंगे तो इसके इफिशियंसी को ऐड करते हैं हम। देखिए 6 + 4 5 5 + 4, और ये प्लस बी प्लस सी प्लस ए करेंगे। यहाँ पर ये इसको हम डिस्क्राइब कर ही देते हैं। देखिए ए प्लस बी करेंगे, बी प्लस सी प्लस ए, इन सभी को ऐड करिएगा तो ए 2 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, सी 2 हो जाएगा, इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पर 2a + b + c, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ को लिखे हैं। और इस सभी के एफिशिएंसी 6 5 11 4 15, कितना हो जाएगा 15 इसके टोटल इफिशियंसी। लेकिन यहाँ पर जो बात है a + b + c, ये दो बार आ रहा है, इसलिए जो है इसे हम a + b + c का निकालेंगे, a + b + c का इफिशियंसी निकालेंगे तो 15/2 करेंगे 7.5। इसका रेट आया मेरा a + b + c का अगर रेट देखा जाए तो 7.5 आ रहा है। बात को समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, a + b + ये रेट है, इसका रेट a + b + c का रेट या दर कह सकते हैं। इस बात को समझिएगा, सब एक ही बात है, रेट दर क्षमता इफिशियंसी सब एक ही चीज़ है। अब हम a + b + c के द्वारा टोटल कार्य कितने दिन में करेंगे, तो हम लिखेंगे टोटल वर्क 60, और इसकी इफिशियंसी क्या हो गया 7.5। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ बैठाएंगे। देखिए सिंपल तरीके से बना रहे हैं, 15 5 जा, 15 4 जा, और इसके 5 से काटेंगे तो ये 8 डेज आएगा। मतलब कि तीनों मिलकर ये काम को a + b + c करते कितने दिन में, तो 8 डेज में करते हैं। आपको समझ में आया। देखिए इसको समझने वाली बात है, सिर्फ यही समझना है यहाँ पर कि a + b + c का इफिशियंसी निकालना है, कि 2 बार आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए 15/2 करके 7.5 a + b + c का इफिशियंसी निकाल लिए।
आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा अच्छे से आपको। कोई भी परेशानी हो कमेंट में आप लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका आ गया टाइप 7। टाइप 7 आ गया, देखिए ए किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 700 रुपये मजदूरी मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। 700 रुपये का मजदूरी मिलता है तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ पर अब हम दूसरे टाइप में क्वेश्चन में क्या लाए कि यहाँ पर अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए ए किसी काम को, मैं पेन चेंज कर लूँ, ए किसी काम को 3 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में, दोनों मिलकर काम को करते हैं, ये अकेले अकेले नहीं करते, दोनों मिलकर काम को करते हैं, तो दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे, 4 3 जा 12, एलसीएम तीनों दोनों का क्या आ जाएगा 12, और इसका एफिशिएंसी आएगा 4 और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 3, 4 और 3 का एफिशिएंसी आ गया। ये 700 का डिस्ट्रीब्यूट करना है जो मुझे 700, ये 700 डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ये किसके अनुसार होगी ये होगी मेरा इफिशियंसी पर। ये तो 3 दिन ही कर रहा है, ये 4 दिन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3 दिन वाले को 300 रुपये दे दें और इसको 400 रुपये दें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि 3 दिन में जो कार्य कर रहा है उसका कार्य क्षमता, उसी काम को कर रहा है 3 दिन में, इसका कार्य क्षमता ज़्यादा है, उसका कार्य क्षमता क्या है ज़्यादा है, लेकिन बी जो है कि ज़्यादा दिन समय ले रहा है तो उसका कार्य क्षमता कम है, इसलिए इसे कम पैसे मिलेंगे। कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता पर हम बात करेंगे, क्षमता जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और जिसका क्षमता कम है उसको कम पैसा मिलेगा। तो हम सीधी सी बात है, इसका 4 का क्षमता है 3 का है, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 700, तो 7 इक्वल टू 700, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, डिवाइड करेंगे 7 इक्वल टू 700, तो 1 इक्वल टू 100, तो हमें 4 निकालना है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। सिंपल सा मैंने क्वेश्चन बनाया ऐसा कि आसानी से सॉल्व हो जाए। और 3 इक्वल टू 300, तो ए को मुझे कितना मिलेगा 400 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा 300 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं, मतलब कि 437 है, इसको मैंने समझाया नहीं, इसको हम थोड़ा आपको अच्छे से समझा दूँ कि ये कैसे हम इसे सॉल्व किए हैं। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ कि 4 3 मतलब ये दोनों का एफिशिएंसी को ऐड करेंगे 700 के बराबर करेंगे, तो 7 बराबरा 700 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 700 बट्टा 7, मतलब इसको काटेंगे 100 आ गया, तो 1 इक्वल टू 100, यूनिटरी मेथड है, 1 इक्वल टू 100, तो 4 इक्वल टू 4 इंटू 100 हो जाएगा और 3 इक्वल टू 3 इंटू 100 हो जाएगा, इसलिए 400 300। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में। ऐसे यहाँ पर 3 तरह व्यक्ति भी रहेंगे, तो इसी तरह से मुझे इफिशियंसी पर ही बांटना है। आगे हम देखते हैं 3 व्यक्ति वाले भी हम क्वेश्चन देखेंगे ऐसे। तो चलिए टाइप 8 में हम मुझे देखने को मिलता है, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 1100 रुपये की मजदूरी मिलता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, 1100 रुपये की मजदूरी मिलता है, 1100 रुपये का। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले वही काम करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तीनों का हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसके एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा बताइए। इसके एलसीएम हो जाएंगे 40, देखिए 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, 8 5 जा 40, देखिए 10 4 जा 22 जा और 8 5 जा, तीनों का एलसीएम आ गया मुझे 40 एलसीएम आ गया, तीनों का टोटल वर्क 40 आ गया, तीनों का एलसीएम आ गया, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। हमें कैसे बांटना है, हमको एफिशिएंसी के अनुसार बांटना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने एफिशिएंसी के अनुसार बांटा था, तो इसी तरीके से यहाँ भी हमें बांटना है। तो हम क्या करेंगे 4 + 2 + 5, मतलब ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 2, सी का एफिशिएंसी 5, तीनों का ऐड किए किसके बराबर हो जाएगा 1100 के। इसी मनी को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों के बीच में, तो 4 2 6 5 11, 11 इक्वल टू 1100, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 बाई 11, मतलब कि 100, तो
हमें किसका निकालना है, बी का हिस्सा। बी का एफिशिएंसी कितना था, 2, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200, मतलब कि 2 इंटू 100, देखिए 2 इंटू 100, 200। इसी तरह से हमें ए का बताता था 4 इंटू 100, 400, ए का बोलता तो। उसी तरह सी का बोलता तो क्या होता, 5 इंटू 100, 500। ए बी सी, ये बी का है, ए बी सी तीनों का हमने बता दिया, लेकिन हमें पूछ रहा है प्रश्न में कि बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, 200। कोई दिक्कत। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं टाइप 9 में। टाइप 9 है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, सी अकेले कितने दिन में करेंगे। देखिए प्रश्न में हम धीरे धीरे करके थोड़ा इसका लेवल बढ़ रहा है। तो देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे हम, फिर से एलसीएम लेंगे। कितने एलसीएम आ जाएंगे, तो हाँ एलसीएम आ जाएगा 20। एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। 10 2 जा 20, 1 जा और 4 5 जा, तीनों का एलसीएम आ गया। अब देखिए हमें निकालना है कि सी अकेले कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों था, इसमें से माइनस ए करेंगे माइनस बी करेंगे, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा सी प्राप्त हो जाएगा। देखिए ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा मेरे पास सी। तो सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 माइनस 1 माइनस 2, दैट मीन्स हमें क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी क्या आ गया, 2 आ गया। सी अब कितने दिन में करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सी का टोटल वर्क बाय सी का कार्य करने का दर, करने की दर। तो क्या है, टोटल वर्क मेरा 20 और इसका दर हो गया 10, काटेंगे तो 10 डेज। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, 20/2 मतलब कि 10 डेज। इस तरह से सी जो है कि कार्य को समाप्त करेगा 10 डेज में। ऑप्शन में है यहाँ 10 डेज, इसलिए 10 मेरा आंसर होगा। सी अकेले कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप 10 में। टाइप 10 है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। प्रश्न का लेवल देखिए, आगे अलग टाइप का एक लेवल बनाया फिर से मैंने, बी प्लस सी और सी प्लस ए। मैं सभी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूँगा, सभी टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ए प्लस बी 10 डेज, बी प्लस सी 12 डेज और सी प्लस ए 15 डेज। तीनों का एलसीएम लेंगे हम, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 60, 10 6 जा 12 5 जा 15 4 जा, तीनों का एलसीएम आ गया। अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होता है, तो ये दो बार ऐड हो जाता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं करता हूँ, 6 5 11 5 4 15, 15/2 आ जाता, क्योंकि दो बार आ रहे थे। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था इस चीज़ को, 7.5 इसका एफिशिएंसी है, रेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, एक मिनट, मैं यहाँ, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हमें सिर्फ ए का एफिशिएंसी निकालना है, ए का एफिशिएंसी निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7.5 आ गया, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, ए का एफिशिएंसी बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी जो है 5 यहाँ दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7.5 है। तो ए का क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, इस तरह से। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास ए। तो ए का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 7.5 माइनस 5,
मतलब 7.5 ए प्लस बी प्लस सी की जगह पुट किए और बी प्लस सी की जगह पर मैं 5 पुट किया, तो इसको घटाने के बाद 2.5, मतलब ए का एफिशिएंसी आ गया 2.5। तो ए अकेले अब कितने दिन में करेंगे, ए अकेले करेंगे टोटल वर्क बाय 2.5 ए का एफिशिएंसी। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा 0, कितने टाइम में करेंगे सॉरी 12 5 जा 5 5 जा मतलब कि 24 टाइम्स में ये कट जाएंगे, 24 डेज। इसका आंसर कितना आ जाएंगे 24 डेज। 24 डेज में ये ए अकेले इस कार्य को करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड आज मैं टाइप 10 क्वेश्चन 1 से लेकर टाइप 10 तक के क्वेश्चन जो है कि सॉल्व किया यहाँ पर, उसके टाइप को हमने बताया अच्छे से। आगे भी मैं टाइप लाऊंगा अगले वीडियो में। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहित होंगे हम और अगला वीडियो जो है कि बनाएंगे। इसके अगले टाइप के क्वेश्चन को भी मैं जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।